हाय एवरीवन, संदीप है। आज का आपने टॉपिक समझ ही लिया होगा, क्या 1000 कैलोरी डाइट करना इज इफेक्टिव फॉर वेट लॉस। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो मोस्टली आजकल स्पेशली इंडियन वुमेन जो डाइट करती हैं या वो किसी भी डाइटिशियंस के पास जाती हैं तो वो जो उनको डाइट दी जाती है जिससे उनका वेट लॉस भी होता है, वो वेट लॉस होता है या वाटर लॉस होता है या फूड डिप्रिवेशन होता है, आई डोंट नो, बट मोस्टली डाइट उनकी होती है 1000 कैलोरीज या 900 कैलोरीज। इज इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू कंज्यूम 900 कैलोरीज एंड लूज वेट? आप वेट लूज कर लोगे अगर आप 900 या 1000 कैलोरीज लोगे, बट वो आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट्स होंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई डाइट कर रहे हो जो कि 1000 कैलोरीज की है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एंड आपने वेट लूज कर लिया, लेकिन ये 1000 जो कैलोरी वाली डाइट है ये कब तक करोगे आप? 1 मंथ, 2 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ। इसके आगे जब आप एक्सीड करोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगी। क्यों? क्योंकि जब आप 1000 वाली कैलोरीज डाइट करते हो तो उसमें जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, दैट इज प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, वो बैलेंस नहीं हो पाता। वो प्रॉपर जितनी हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए वो नहीं मिल पाते। इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, क्योंकि आप कम फूड खा रहे हो और कम फूड में आपको कोशिश करना है कि आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाए, लंच भी हो जाए एंड डिनर भी हो जाए, या आप कोई मील स्किप करते हो। तो स्किप करते हो तो अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट को स्किप करते हो। तो इस केसेस में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी वेट लूज तो करेगी 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ में, लेकिन जैसे ही आप वो 1000 कैलोरीज वाली या डाइट छोड़ोगे तो आपका वेट बाउंस बैक करेगा। और बाउंस बैक करेगा तो वो ज़्यादा बाउंस बैक करेगा। इट मीन्स कि वो जो बाउंस बैक करेगा वो डबल हो जाएगा। लाइक अगर आपने 3 मंथ्स कोई 1000 कैलोरीज वाली डाइट फॉलो की एंड आपने वेट लूज किया 15 kg, तो अगर आप उसको जब छोड़ोगे तो वही वेट गेन हो सकता है आपको मोर देन 15 kg। सो कोशिश यही करना है कि आपको वेट गेन, अगर वेट लूज करना है तो आपको कैलोरी डिफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। आपको जो डाइट होनी चाहिए वो आपकी सरप्लस होनी चाहिए, जो आपकी बॉडी की नीड है। आपको फोकस करना है कि आपकी जो मैक्रोज हैं, दैट इज प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, वो आपकी टारगेट के हिसाब से कस्टमाइज हो। अगर वो आपकी टारगेट के हिसाब से कस्टमाइज होता है तो आपको अच्छा रिजल्ट आता है, और अगर वो टारगेट के हिसाब से कस्टमाइज नहीं होता है तो गलत रिजल्ट आते हैं। मीन्स कि आपका फैट बढ़ेगा लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। देखते हैं, एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में, जिसमें 2 ग्रुप थी। एक ग्रुप थी जो 1000 कैलोरीज वाली डाइट फॉलो कर रही थी और एक ग्रुप थी जो 1800 कैलोरीज वाली डाइट फॉलो कर रही थी। डिफरेंस क्या था उनमें कि वो जो 1800 कैलोरीज वाली डाइट कर रही थी वो अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट को बैलेंस कर रही थी, और जो 1000 वाली कैलोरीज वाली डाइट कर रही थी उन्होंने डाइट कम खाया। लेकिन जब वो डाइट दोनों ने किया ऑलमोस्ट 12 वीक्स तक, आफ्टर 12 वीक्स के बाद जब वो डाइट छोड़े एंड वो अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आए, तो जो 1000 वाली डाइट कर रहे थे वो लोगों ने वेट गेन कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेट लूज तो दोनों ने किया था, लेकिन उन्होंने वेट गेन बहुत ज़्यादा किया एज कंपेरिजन टू वो ग्रुप जिसने की बैलेंस डाइट कर रही थी। एंड जब वो नॉर्मल जो डाइट स्किप किए आफ्टर 12 वीक्स के बाद एंड बैलेंस अपनी जो नॉर्मल डाइट है उस पर वापस हुए, तो उनका वेट मेंटेन रहा। तो वेट मेंटेन करना इज अ टारगेट, वो तब हो सकता है जब आपकी मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस हो। तो हमेशा आपको कोशिश यही करना है कि आप कोई भी ऐसे डाइट ना करें, फैंसी डाइट को ना फॉलो करें जो कि आपका 900, 100, 1000 या लेस देन या 1100, 1200 कैलोरीज वाली डाइट हो। इससे आपकी बॉडी को हार्म होगा, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, एंड आपका अगर फैट लॉस या वेट लॉस हो भी जाता है उस डाइट करने से, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको वेट गेन कराएगा और आपको हेल्थ इश्यूज देगा। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपका जो डाइट होना चाहिए वो फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मिनिमम 1800 कैलोरीज होनी चाहिए। एक्सीड भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, तो आपकी कैलोरी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है तो आपको कोशिश करना है कि आपकी जो मिनिमम डाइट होनी चाहिए वो 1600 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कैसी डाइट करें या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैक्रोस को कैसे अपने बैलेंस कराएं, तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, उस पर आप कॉल करके अपने मैक्रोस, दैट इज प्रोटीन एंड फैट एंड कार्ब्स, कैसे बैलेंस होना चाहिए वो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे। और अगर आपको प्लेनली भी डाइट कस्टमाइज कराना है तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रही है उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
तो वीडियो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। आज का जो टॉपिक था वो यही कि आपको 1000 कैलोरीज वाली डाइट को नहीं फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है बैलेंस डाइट जिसमें आपका प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स तीनों सफिशिएंट अमाउंट में हो और आपकी बॉडी हेल्दी रहे और लॉन्ग टर्म में अगर आप वेट लूज करो तो वो मेंटेन भी रहे। बाय टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलना।